बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट जो है S&P ब्लॉक्स एलिमेंट्स, यानी मैंने यूनिट का नाम भी यहाँ लिख दिया है और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, पहले जो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है क्विक क्विज़ 1 जो है उसको आज मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो क्वेश्चन आंसर मैंने राइट कर दिया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। तो आपने भी ध्यान से साथ साथ करना है। ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है जितना बच्चों को लगता है, इसलिए अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा और आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लिख सकें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा था, पूछा गया था कि वाई आर केटाइन्स स्मॉलर एंड एनाइंस बिगर देन पेरेंट आइटम। क्यों जो केटाइन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, और एनाइंस का साइज़ जो होता है वो बिगर होता है यानी बड़ा होता है। किससे? देन पेरेंट आइटम, पेरेंट आइटम्स के। तो क्यों होता है ये? तो अभी हम यहाँ पे केटाइन्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो केटाइन्स की बात करते हैं। यहाँ केटाइन्स का ऑप्शन दे दिया है। केटाइन्स, द साइज ऑफ केटाइन्स आर स्मॉलर। जो साइज है केटाइन्स का वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, एंड लेस शील्डिंग इफेक्ट्स, और कम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, यानी उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट आ रहा होता है वो कम होता है। जो दूसरी इसकी मेन बात है वो है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसके नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स के कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर। इंक्रीजेज, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। पहले जो है वो डिक्रीज करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर जो बच जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं और शील्डिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है कि एनाइंस क्यों बिगर होते हैं। तो एनाइंस की बात की जाए तो मैं यहाँ एनाइन का जो है वो हेडिंग दे लेती हूँ, एनाइंस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिए एनाइन का साइज़ क्यों बड़ा होता है। आपने जो है वो इसकी मेन बात याद रखनी है। जो एनाइन का साइज़ है वो बड़ा इसलिए होता है, किससे बड़ा होता है? पेरेंट्स आइटम से। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उस पर, और जो होती है शील्डिंग इफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी वजह से जो है इंक्रीज़, जो इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। जो अब बिगर हो जाते हैं उसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, वहाँ फिर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाता है किसके नंबर? इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं उस पर। एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज कर जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि एनाइंस क्या होते हैं, और सॉरी एनाइंस बड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इन जब ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज हो जाता है, यानी गिरना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से ये गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो है वो इंक्रीज करता है, ऊपर जो ग्राफ होता है ना वो ऊपर इंक्रीज करता है, नीचे जो सा है ये डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया डिक्रीजिंग की, यानी कि कम हो जाता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा गया है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है मैं वो रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। आपने जो है वो ट्रेंड्स बताने हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स आप ये आंसर नोट कर लें जल्दी से। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है वो ग्राफ बनाया है, और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए मैं आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगी। द आयनाइजेशन एनर्जी is the minimum amount of energy required to remove 1 mole of, ये required होती है, ये ज़रूरत होती है 1 mole of the most loosely held electrons from 1 mole of तो from 1 mole of gaseous item to produce 1 mole of पॉजिटिव गैसियस आयन या फिर आयन, गैसियस आयन वो भी वही, ये भी वही होता है और जो हम लिख रहे हैं वो भी यही होता है। तो अब ये जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन ज़रूर नोट कीजिएगा। डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले तो जो देखने वाला चेकर है उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको पता तो है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। उसके बाद अब इसके ट्रेंड्स की तरफ गए हैं। अब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनके नाम आपको याद कर लेने चाहिए। यानी सबसे बड़ा ये होता है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे फिर ये छोटे छोटे की तरफ जाते जाते हैं। अब जो इनकी आउटर मोस्ट शेल है ना, यहाँ से जो है इंक्रीज होती है वो डिक्रीज हो जाती हैं, बड़े बड़े से छोटे की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे इंक्रीज है और डिक्रीज होती जा रही हैं, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे इसका ट्रेंड जो फॉलो किया गया है ना, आयनाइजेशन एनर्जी के जो एलिमेंट्स हैं ना वो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में क्यों बढ़ रहे हैं, वजह तो पता होनी चाहिए ना। ये हम आपको रीज़न बताएंगे इसका। अब इसके जो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होना शुरू हो जाता है एटॉमिक साइज़ में। अब जिस तरीके से ये बड़ा साइज़ है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये उससे छोटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वैसे छोटा होगा। तो ये छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरीके से ये जो है एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है ये आपने याद ज़रूर करना है। पीरियोडिक टेबल यानी आपने इसका ये याद करना है कि कौन से पीरियड से रिलेट करते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किससे रिलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स के नाम है, ये आप याद ज़रूर कीजिएगा। अब जो ये है ये इनके साथ इनके जो है वो नंबर भी लिख दिए गए हैं, यानी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख दी गई हैं। ये सारी इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। तो ये आपने याद करनी है और आपने इनको राइट करना है यहाँ पे। तो ये भी आपने साथ ग्राफ ज़रूर बनाना है। इनकी जो है वो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम लोगों ने देखना ये है कि इस ट्रेंड में होता क्या है। ये ट्रेंड जो है ऊपर जाता तो है, लेकिन कैसे जाता है। यहाँ पे जो है वो Na 496 है और ये 496 है, और मैग्नीशियम जो है 738 है, बढ़ गया है। अब एल्यूमिनियम जो है 578 है, यानी कम हो गया है, 738 से कम हो गया है। अब आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है वो कम होगा। ये जो मैग्नीशियम है ये थोड़ा सा इधर होगा, इस पॉइंट पे मैग्नीशियम होगा जहाँ पे ये जो इसका ये पॉइंट आ रहा है। एल्यूमिनियम बिल्कुल इसके सामने होगा,
क्योंकि ये जो सा है डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो गया है। अगर आपको ये याद होंगे तो आपका ग्राफ परफेक्ट बनेगा। और अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, लेकिन ये बस नंबरिंग गलत हो गई है, थोड़ा इसके साथ साथ लिखना है। जहाँ जिसका नंबर है आपने उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ होता जा रहा है तो डिक्रीज़ की तरफ इसका साइन ले जाना है, और अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है तो इंक्रीज़ की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे जो है 1012 ये जो सा है फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे 786 ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। SI और P ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। 1000 जो सा है ये इससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने थोड़ा सा कम किया इसे। और इसके बाद जो है वो हमारे पास आगे CL और AR जो है वो इसका सबसे ज़्यादा है हमारे पास। MG के पास जो है वो हायर वैल्यू होती है एनाइजेशन एनर्जी की, ये बात आपने याद रखनी है। MG के पास जो है वो हायर वैल्यू होती है एनाइजेशन एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू AL की जो है वो थोड़ी सी कम होती है। और ये जो से हैं इनमें जो है वो लूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो है वो गेन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो वापस नहीं जा पाते। हालांकि ये जो से न्यूक्लियर हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो और इलेक्ट्रॉन को कैच करता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है इनके अंदर से, इन चारों के अंदर से। लेकिन इनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। यानी अगर इसके आउटर मोस्ट में 2 हैं या 1 है जो भी है, तो उसको आसानी से जो है वो लूज़ कर सकते हैं। लेकिन इधर जो है वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, तो वो जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके रिमूव होते हैं। रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि इसकी अगर आप डेफिनेशन से देखें कि ये वही बता रहे हैं कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि जिसकी ज़रूरत होती है रिमूव करने के लिए 1 मोल किसका, जो कि ज़्यादा ऑफ द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा करीब इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आइटम के टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ पॉजिटिव गैसियस आयन। यानी यूनिपॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, यानी कि आसानी से वो लूज़ कर जाएं, तो वो इनमें करते हैं। तो ये जो ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड जो है वो एनाइजेशन एनर्जी का है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। उसका ट्रेंड कैसे फॉलो करना है वो भी हम आपको बताते हैं। उसमें जो है वो हमारे पास 3rd ग्रुप से उन्होंने कहा हुआ, तो 3rd ग्रुप ये सेम रहेगा। मैं इसको रेज कर देती हूँ, इसको हम रेज कर देते हैं, और इनका जो है वो बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी होती, अभी हम बात करेंगे दूसरे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप पेपर में ये जो है वो इस तरीके से लिख देते हैं और ट्रेंड नीचे लिख देते हैं, ट्रेंड में जो है आपने एक खास बात जो लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आप ये लिखेंगे कि ionization एनर्जी जो है एलिमेंट्स की, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। जनरली द ionization एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजेज इन एटॉमिक साइज। ये आपने लिख लेना है इसके ट्रेंड के अंदर। और बाकी जो मैंने आपको बातें बताई कि ये लूज़ क्यों करते हैं, अभी इसके अंदर जो है वो और भी थोड़ी सी बातें बताई गई हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं डिटेल से, तो उसमें ये होता है कि पार्शली जो है वो अब जिस तरीके से ये हमारे पास AL के इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे AL को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 है। अब इसके अंदर से जो है वो आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू रिमूव सेम फॉर्म पार्शली फिल्ड 3p ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो है वो 3p1 है, यानी कि ये एक यूं करके हैं, या तो ये यूं होंगे तब ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं, या फिर ये यूं होंगे तब ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं, या फिर पार्शली होंगे यानी कि सिंगल,
या फिर ये जो है वो डबल होंगे तब ये रिमूव होंगे, कभी भी इस तरीके से रिमूव नहीं होंगे। ये दोनों एक में हों और बाकी जो ये अलग अलग हों तो ये रिमूव नहीं हो सकता। इसलिए AL के पास जो है वो आसानी से ये रिमूव कर सकता है पार्शियली। इस अगर ये पार्शियली होंगे तब ये आसानी से 3p ऑर्बिटल को रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। आगे जो है हम लोग अगर देखें पी की बात की जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो अनपेयर्ड होते हैं, पेयर नहीं बना होता। जिस तरीके से ये पेयर बना होता है ना, ये पेयर नहीं बना होता, एक इसके अंदर अलग होता है, इसलिए जो है वो इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि ये रिमूव करें इलेक्ट्रॉन को। आगे जो बात की जा रही है वो हमारे पास है एस की। ये कौन सा है? ये आसानी से रिमूव कर सकता है। किसको रिमूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं। ये जो होते हैं ना इसके पेयर्स होते हैं, इसलिए जब भी पेयर्स में कोई बात की जा रही हो इलेक्ट्रॉन्स की तो वो जो है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उनमें से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप इनको ये साथ लिखेंगे तब आपको आसानी से समझ आएगा कि कौन सा, हम लोग लास्ट चीज़ को देखना है कि कौन सा जो है वो हम बना रहे हैं तो वो आसानी से रिमूव हो जाता है या आसानी से रिमूव नहीं होता। और बाकी ये जो है एक टेबल है, ये भी आप जो है याद कर लें। ये आपके आसानी के लिए बनाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से जो है वो इंक्रीज होता हुआ डिक्रीज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ग्राफ है वो हमारे पास 0 से लेकर देखिए 0, 0.5, ये 400 जो है ना ये मेन स्केल के तौर पर आया हुआ है, फिर 1, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 और फिर 3.5। और बाकी ये जो है वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम हैं, आप इनके नीचे लिख भी सकते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। आगे इसकी डेफिनेशन हमने ज़रूर लिखनी है। डेफिनेशन कैसे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजर्स ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम। एक आइटम की टेंडेंसी को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग पेयर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब इसमें जो है वो अगर हम पीरियड में देखा जाए, पीरियड के साथ देखा जाए इसके ट्रेंड को, तो वो क्या होता है अलॉन्ग पीरियड। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है ना ये इंक्रीज़ कर रही होती है, बढ़ रही होती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है ये बढ़ रही है लेफ़्ट से लेकर राइट तक। किसके? पीरियड्स में, इन अ पीरियड की बात की जा रही है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, तब जो है वो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जा रही है। ओके, ये किस लिए है आपको पता तो होना चाहिए किस लिए हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आइटम के साइज होते हैं ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से? लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ जब जा रहे होते हैं। इसी वजह से जो स्मॉलर आइटम होते हैं ना, छोटे आइटम होते हैं, उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करने के लिए, उनकी अपनी ही तरफ, आइटम्स की अपनी ही तरफ जो है वो अपनी ही तरफ अटैक करवा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस वजह से जो स्मॉलर आइटम्स होते हैं उनके पास क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन अगर ग्रुप में देखा जाए तो फिर क्या होता है? इन अ ग्रुप की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज़, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ होते हैं ना, इन आइटम के जो साइज़ होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ग्रुप में बात की जा रही है ग्रुप की, तो इसमें ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा, मतलब बड़े बड़े होते जाएंगे, बड़े इससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। देखें अब ये सबसे बड़ा, अब ये देखें ये यहाँ से कम से ज़्यादा होता जा रहा है। ये अब ग्रुप की बात की जा रही है। ओके, याद रखना है आपने इस चीज़ को। तो इस वजह से जो है वो क्या करते हैं, जो वेरिएशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियड में और ग्रुप में, ये S&P एलिमेंट्स को शो कर रही है। इस टेबल के अंदर आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये जो है छोटा बड़ा 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 उससे बड़ा, इस तरीके से आपको वाज़ह कर दिया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी होती है ना, आर्गोन को ये जो सी है वो नहीं कर रही होती, असाइंड नहीं कर रही होती आर्गोन को, इसलिए हमने आर्गोन तक नहीं लेके गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी है वो अट्रैक्ट करती है सिर्फ बॉन्डिंग पेयर को, इसलिए जो है वो बॉन्डिंग पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर रही इसमें आर्गोन में। इस वजह से जो आर्गोन है वो
नहीं, उसके पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है, बॉन्डिंग पेयर नहीं होता, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसको असाइंड नहीं करती है, वो इसके ऊपर काम नहीं करती है आर्गोन के ऊपर। ओके, ये इसके ट्रेंड्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। ये जो है मेरे पास बुक के अंदर भी, आपकी बुक के अंदर जो है वाज़ह तौर पे लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी बुक खोलें तो आप जो मैंने अभी आपको बोल के बताए हैं ये आप अपने अल्फाज में अगर ट्रेंड में लिख देंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो आपने ये अच्छे से कर लेना है ताकि जो है वो आप भी इसको सोल्व कर सकें। तो अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में जो है वो आपसे पूछा गया है कि आपने एक्सप्लेन करना है ट्रेंड्स को जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आ रहे हैं, ये भी ग्रुप 3 के एलिमेंट से, इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट से हमने सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैं ये नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेल भी बताई गई है। तो इसलिए आपने इसका वो पार्ट स्किप नहीं करना, आपने वो देखना है। वो भी पेपर में अक्सर आ जाता होता है, तो आपने उसको स्किप नहीं करना। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।